में हो रहा है। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ी बैठक ली है और जम्मू के संदर्भ में यह बैठक है। जेएनके दौरे पर इस वक्त आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं और यहां जम्मू की मैं बात कर रही हूं। जम्मू में कैसे जो सेना की तैनाती है उसे भी बढ़ाया गया है। जम्मू में बड़े आतंकी मूवमेंट का शक है और इसी के चलते जिस तरह से हमले होते रहे हैं, 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकी छिपे होने ऐसे सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है। अब ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत घातक हो सकता है। टेरर नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सेना एक्टिव है और ये जम्मू जो पूरा रीजन है, 4000 सैनिकों की ब्रिगेड वहां पहले उतारी और जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि क्या कोई बड़ा ऑपरेशन जम्मू को देखते हुए होने वाला है। मैं एक बड़ी खबर बता देती हूं, जो बड़ी खबर जरा चलाइए अमित। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है और उस बड़ी बैठक में आईबी और रॉ के अधिकारी, जो बड़ी बैठक हुई है उसमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए हैं और इसीलिए सवाल यह है मेजर जनरल सिन्हा कि ये जो जम्मू में हो रहा है उसे लेकर आपको लग रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन, उसका प्लान पूरी तरह तैयार कर लिया, आर्मी चीफ ने अफसरों के साथ बैठक की है? डेफिनेटली कर लिया होगा और मेरा विश्वास है कि जैसे 2003 में हमने सर्प विनाश का पूरा वहीं उठाया था और काफ़ी सफलता भी मिली, अब सर्प विनाश करने का मौका आ गया है। देखिए जम्मू में प्रॉब्लम यह है कि जो फॉरेस्ट इतना डेंस है और माउंटेन से घिरा हुआ है कि आपको 10 गज पे भी अगला कहाँ कौन बंदा खड़ा है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे हर एक इंच को तो आप सिक्योर कर नहीं सकते। उसी का आतंकी फ़ायदा उठाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं। यहाँ जम्मू में OGW हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स है, वो सपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, खाना देते हैं, रात को शेल्टर देते हैं, आर्मी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं उनको कि भागो वहाँ से आने वाली है फौज। तो सवाल ये है कि अब समय आ गया है कि हमको काउंटर ऑफेंसिव करना पड़ेगा और जो ट्रुप डेंसिटी है, ट्रुप सोल्जर टू ग्राउंड जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार 3000 ट्रुप्स वहाँ एडिशनल ट्रुप्स भेजी है और 500 स्पेशल कमांडो भेजी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई जो आतंकी आता है कहीं ना कहीं तो उसका फर्म बेस है। आर्मी में उसको हम लोग फर्म बेस बोलते हैं, या लॉन्च पैड है। वो फर्म बेस कहाँ है, कैसे उसको लोकेट किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि एवरी इंच ऑफ ग्राउंड आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं और हर एक जगह ये आतंकी नहीं हो सकते। इनका एक कुछ फेवरेट प्लेस। जो बैठक हुई है उसमें सीआरपीएफ बीएसएफ के डीजी भी मौजूद रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं कि एक इलाज बहुत जरूरी है सभी फोर्सेस का। सिनर्जी नहीं होगा। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल सिन्हा। बड़ा ब्रिलियंट रिकॉर्ड रहा है इनका इंडियन आर्मी में एंड आई रिस्पेक्ट द आर्मी, आई रिस्पेक्ट द जनरल इन पर्सन। हमने बहुत डिबेट्स इकट्ठे करी हैं सर। 2019 में भी हम और आप एक ही डिबेट में थे जब 370 को हटाया गया था। उस डिबेट में मैंने कहा था कि 370 के मेजॉरिटी क्लॉजेस कांग्रेस की पहली तत्कालीन सरकार एक एक करके कंसल्टेशन के साथ हटा चुकी हैं। 1 या 2 क्लॉज रह गए थे जिसको इस सरकार ने झटके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिना असेंबली में पारित किए हटाया। राहुल गांधी को, कॉमरेड येचुरी को, बाकी लोगों को विजिट नहीं करने दिया गया कश्मीर। ये नारा लगाया गया थिंग्स विल नॉर्मलाइज इन 3 months सर, और आपने गारंटी दी थी उस वक्त। लेकिन आज कश्मीर नॉर्मल नहीं है। क्या आज भी जनरल सिन्हा कहेंगे कि 370 हटाना गलत है, सही था या गलत? नहीं, पर कश्मीर, अच्छा एक मिनट, इसमें क्लैरिफिकेशन जरूरी है। वो गिमिक जो मोदी सरकार ने किया था, क्या उसके बाद आप आतंकवाद को रोक पाए? कश्मीर और जम्मू में भी एक डिफरेंस है, वो भी जरा बताइए। क्योंकि हमने कश्मीर में ये नहीं हो रहा है, ये जम्मू में हो रहा है। एक बार कर्नल सिंह एक बार सर, आप ही ने शुरुआत करी थी कि जो मुद्दा है उस पर रहेंगे। 370 आज का मुद्दा नहीं है। मैं आपके साथ कभी भी डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी हमें सुचारिता के प्रोग्राम के हिसाब से जरूर चलना चाहिए। इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? जिसके अंदर आईबी और रॉ इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इंटेलिजेंस बाहर का मुझे अंदर चाहिए और अंदर का भी चाहिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व है। दैट मीन्स सिटीज के इंटरनल सिचुएशन को हमने स्टेबलाइज रखना है। तभी तो जाकर आर्मी जो भी ऑपरेशन करेगी कर पाएगी। हम देखिए चीज़ों को मिलाने की कोशिश करिए, फैलाने की नहीं। मिलने वाली बात यह है इस समय कि जम्मू रीजन अपने आप में कश्मीर रीजन से बिल्कुल अलग है। पहली बात, एक पूरी की पूरी रेंज बीच में आती है। आप देख रहे हैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल में
और काफी टाइम हो गया, अब तो मैं कहूंगा कि बारामूला आतंक फ्री हुआ, उसमें फिर से आ भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हुआ काफी हद तक। 5 डिस्ट्रिक्ट जो ज्यादा अफेक्टेड थी वैली के अंदर, उसमें कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन आया। उस वजह से आपने देखा कि वहां पर हमने थोड़ा ट्रुप्स डेंसिटी कम करी। यही सिचुएशन हुई थी जम्मू रीजन में, जब हम वहां थे 90s में, कि चीजों को ठीक किया गया, हैंडओवर हुआ, और अब आप देख रहे हैं उसका रिसर्जेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टेररिस्ट एक डायरेक्ट लिंक में पाकिस्तान के साथ है। और सर, मैं आपका सवाल पूछने से पहले आंसर करूंगा कि हम पाकिस्तान को फिर से क्यों ले आए। मैं इसलिए ले आया पाकिस्तान को कि इन टेररिस्ट के पास से अकेला एक वो प्रूफ मिला है कि वो है कम्युनिकेशन सेट, चाइनीज कम्युनिकेशन सेट विद सैटेलाइट लिंक, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल। नहीं, बट कर्नल सिंह, इसमें बड़ा सवाल ये है, मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपसे ही पूछूंगी और सुशील जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मेजर जनरल सिन्हा, ये बात तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी हैंड है। मैं विवेक जी के इस बात में इनके साथ हूं कि हमें एक कदम कुछ उठाना पड़ेगा। हम बार बार ये सुनते रहते हैं और हमें पता चल रहा है कि हमारे जवान हमारे देश के लिए जो अपनी सेवा देते हैं वो शहीद हो रहे हैं, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये इतना नंबर ऑफ एस्केलेशंस जो हो गए हैं जम्मू में, इसका जवाब क्या है? और ये पूरा देश पूछ रहा है कि इसका जवाब कब मिलेगा, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट आर वी थिंकिंग? जवाब बहुत साफ है। जब तक पाकिस्तान मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था आर्मी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोई फैसला लेंगे, क्या पाएंगे, क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, ये एनालिसिस। यदि जिस दिन पाकिस्तान को हम कन्विंस करने में सफल हो गए कि यदि हमारे 10 आदमी मरेंगे तो उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को बहुत हेवी पड़ेगी, पाकिस्तान 50 बार सोचेगा हरकत करने से। वो थेथर है, वो फिर करेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक भय तो रहेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए वक्त आ गया है कि वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स, स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो है पाकिस्तान में, उसको टारगेट करने की जरूरत है ताकि सबक जाए। और मुख्य दोषी कौन है? मुख्य दोषी है ISI, उसको टारगेट करने की जरूरत है। नहीं तो 1947 से तो हमारी बहनें बेटियां विधवा हो रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती। जगह बदलता रहेगा, हिंदुस्तान में आतंकवाद होता रहेगा। एक ही सजा उसको देनी है, कॉस्ट बेनिफिट, कीमत, कॉस्ट एस्केलेशन करो, बढ़ाओ कीमत को, कि वो बदमाशी करे तो उसको एक कीमत चुकानी पड़े। हमने किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद मुझे सिर्फ, पर ये अपने देश में, मेरा सवाल एक बड़ा, आपके सवाल का आंसर मैं दे दूं कि हम एक प्रोहिबिटिव लॉस पाकिस्तान पर लाएंगे। आप सवाल उठाएंगी कि क्यों लाए हैं, कितना लाए हैं, और अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो फिर आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगी? देखिए, चीजों में लगता है टाइम। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि चलिए जी, लेकिन यस, हम डिमांड करते हैं अपनी सरकार से कि ये एक पॉलिसी बने कि ये प्रेशर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली साफ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि चलिए जी, एक हमने पुंछ कर दिया, एक हमने नहीं। पर आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? आप लोग लगता है हम ये कर पाएंगे? देख लीजिए, आपने ये बात बोल दी है और यहाँ से विवेक श्रीवास्तव ने सवाल उठा दिया, तो आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? पॉसिबल कहाँ हो पाएगा?